मिरजेत दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी देखील हजरत मोहम्मद पैगंबर जयंतीनिमित्त सिरीत कमिटी व KMM सुन्नी कमिटी यांच्याकडून भव्य जुलूसचं आयोजन करण्यात आलं. सदर जुलूसची सुरुवात 12 इमाम दर्गा येथून झाली व मिरजेचं ऐतिहासिक देवस्थान मिरज साहेब दर्ग्याच्या पटांगणात मोहम्मद पैगंबरांच्या आचार विचार व शिकवणीवर व्याख्यान झालं व रॅलीची सांगता झाली. सदरची रॅली ही अतिशय शांतता, आनंद, उत्सव वातावरणात पार पडली. मोठ्या प्रमाणात मुस्लिम बांधवांनी सदर रॅलीत आपला सहभाग दर्शवला अशी माहिती खादिम समाजाचे मौलाना मिजाज मुश्रीफ यांनी दिली. सद्दाम मुश्रीफ, A1 अपडेट न्यूज, मिरज. तारीख़ आलम में ये वो निराला और अजमत वाला दिन है कि जिस रोज आलम हस्ती के ईजाद का बाइस, गर्दिश लैलो नहार का मतलूब, पैदाइश आलम का रम्ज, कश्तिए नूह की हिफाजत का राज, इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ, ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत का ज़ुहूर हुआ. कायनाते वजूद के उलझे हुए यीशुओं को संवारने वाला, तमाम जहान के बिगड़े निज़ामों को सुधारने वाला, यानी वो नबियों में रहमत रकब पाने वाला, पुराने गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया. अल्लाह के हबीब जख्म खुदा इंसानियत के तबीब मुहम्मद और सीरत बोल रही है कि हजरत हलीमा ने दाहिनी साइड से, दाहिनी तरफ से रसूल पाक को दूध पेश किया. अल्लाह के हबीब ने दूध पी लिया. पलट के बाईं साइड यानी उल्टी साइड से हजरत हलीमा दूध पिलाने लगी तो नन्हे हसीन खूबसूरत बालक ने आंचल से मुखड़ा निकाल लिया. मुस्कुराकर ममता की तरफ देखा, खामोशी से नजर झुका ली. बड़ी कोशिश की हजरत हलीमा ने कि उल्टी साइड से भी दूध पिला लो, मगर हुजूर ने दूध नोश नहीं फरमाया. हजरत हलीमा कहती है, मैंने सोचा आज पहला दिन है, शायद बच्चा अनजानेपन का शिकार है, दूसरे दिन पी लेगा. दूसरे दिन भी कोशिश किया. दाहिनी साइड से नबी दूध पीते हैं, बाईं साइड से नबी ने दूध नोश नहीं फरमाया. दोस्तों, माँ का नेचर ये है, जब तक दोनों साइड से दूध न पिला ले वो मुतमईन नहीं होती. और बच्चे की भी फितरत में ये बात दाखिल है, जब तक दोनों साइड से बच्चा दूध न पी ले उसे भी करार नहीं मिलता. मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे इनफरादी लाल थे, एक ऐसे मुनफरिद बच्चे थे जिन्होंने उसूल फितरत को सामने रखकर अदल इंसाफ के तकाजों को पूरा करने के लिए मादर के गहवारे ही में अपना फैसला सुना दिया था. दाहिनी साइड से नबी दूध पी रहे हैं, बाईं हलीमा के पास मुस्तफा रहे. हुजूर का यही मामूल था, हुजूर का यही कानून और तरीका था. ए भाइयों, अब जरा पूछो ऐसा हो क्यों रहा था कि रसूलुल्लाह दाहिनी साइड से सिर्फ दूध पीते हैं, बाईं साइड से नबी ने दूध नहीं पिया. हालात पर निगाह रखो. जमाने में अमने आलम दरहम मरहम हो चुका था, जमाने में इंसानियत की खेती उजड़ चुकी थी. पहले कि मोहम्मद जवान हो जाए, अपने जुल्म सितम से तौबा कर लो, वरना माँ की गोद में मोहम्मद का तेवर देख रहे हो. माँ की गोद में जो ये तेवर पेश कर रहा है, ये जवान होते ही कौनैन के जुल्म सितम का सर काट लेगा, कौनैन में अदल इंसाफ की बिजलियां भर देगा. अल्लाह के हबीब ने अदल इंसाफ का दरवाजा माँ की गोद में खोला है. रसूल ने अमने आलम की तश्कील व तामीर व तकमील के लिए अदल इंसाफ के तकाजों को माँ की गोद में पूरा किया है. खुदा की कसम मुसलमानों, ऐसा बच्चा तारीख इंसानियत में दूसरा दिखलाया नहीं जा सकता.
दाहिनी तरफ से दूध पिया है, बाईं साइड से नबी कभी दूध नहीं पीते। हुजूर का मुबहम और खामोश इशारा था, ऐ माँ हलीमा, अगर दोनों साइड से दूध अगर मैं पी लूँगा तो एक हकदार का हक मर जाएगा, और मैं हक देने आया हूँ, हक लेने नहीं आया हूँ। अदलो इंसाफ का खून हो जाएगा। अरे मैं अकेला नहीं हूँ तेरी गोद में दूध पीने वाला, तेरा अपना बच्चा भी तो दूध पीने वाला है। दोनों साइड से मैं अगर दूध पी लूँगा तो ऐ माँ तेरे बच्चे का हक मर जाएगा, और मैं हक मारने नहीं आया हूँ, हक देने दिलाने आया हूँ। मेरे इमाम ने कहा था, भाइयों के लिए, हमारे नबी भाइयों के लिए तर्क बिस्ता करें, भाइयों के लिए तर्क बिस्ता करें, दूध पीतों की निस्बत पे लाखों सलाम। कैसी प्यारी थी बचपन में उसकी भवन। सरकार इतने खूबसूरत थे, जब माँ हलीमा ने सरकार को देखा दिलो जान से आशिक हो गई। अगर हजरत आमिना उन्हें कुछ मजदूरी ना भी देती तब भी वो हुजूर को अपने घर ले जाते। कैसी प्यारी थी बचपन में उसकी भवन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। सीधी सीधी रविश पर करोड़ों दुरूद, सादी सादी तबीयत पे लाखों सलाम। मेरे भाइयों, आज अदलो इंसाफ की किसके तराजू की किसको जरूरत नहीं है? अदलो इंसाफ की किसको जरूरत नहीं है? किसी आज जो इंसान बेचैन है, जनता बेचैन है, उसकी असल वजह यही है अदलो इंसाफ का ना बरता जाना। किसी इलाके का बादशाह मुसलमान होकर हज करने के लिए, मैं जरा इस्लाम का कानून आपको दे रहा हूँ, बस ये आखिरी बात है। किसी इलाके का बादशाह मुसलमान होकर हज करने के लिए आया, तवाफ़े काबा कर रहा है, साथ में एक गरीब मुसलमान भी तवाफ़े काबा कर रहा है। उस गरीब मुसलमान के पैर से उस बादशाह की चादर दब गई। आन ही के अदल इंसाफ की बुनियाद पर लोगों का फैसला सुनाया था। ऐ हजरात, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि अमन व अमान इस दुनिया में उस वक्त तक पैदा नहीं हो सकता जब तक कि आप जुल्म व सितम का सर काटने के लिए आदिल और मुंसिफ की हैसियत अख्तियार न करेंगे। रसूलुल्लाह की जिंदगी का हर हर लम्हा अदल इंसाफ का सूरज बनकर जगमगा रहा है। रसूलुल्लाह ने अमन व अमान को किसी राह से जाने नहीं दिया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। वो नबियों में रहमत लटक पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला। खुदा की कसम, मेरे नबी मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला। मसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। अरब जिस पे कर्नों से था जेल छाया, पलट दी बस एक आन में उसकी काया। सच कहता हूँ, अल्लाह का फरमान सच है मुसलमानों, की मोहम्मद से वफा तूने, की मोहम्मद से वफा तूने तो रब तेरा है। ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हज़रत ख्वाजा शमना मेरा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्थाने से यहाँ पर हाजिर हैं, और हर साल की तरह इस साल भी ईद मिलादुन नबी का 1500 सालाना जश्न जो है बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत के साथ और बड़े धूम से मनाया गया मेरे शहर के अंदर। इसमें 12 इमाम दरगाह शरीफ से जुलूस निकलता है, जिसमें स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और मकतब के इदारों के जितने भी मेरे शरीफ में हैं वहाँ के बच्चे शरीक होते हैं। नौजवान, बड़े बूढ़े, सभी जो जितने भी आशिक रसूल हैं इसमें बड़े पैमाने पर शरीक होते हैं। और गुज़िश्ता कई सालों से ये रस्म व रिवाज ख्वाजा साहब के आस्थानों पे चलता आ रहा है, और KMM सुन्नी कमेटी की जानिब से यहाँ पर जो जश्न का इख्तिताम हज़रत ख्वाजा शमना मेरा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुहर्रम खाने में उसका इख्तिताम होता है, तकरीर होती है
اور درود و سلام اور آخر میں دعائیں ہوتی ہیں، اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس میں تمام ہندو مسلمان سکھ عیسائی دوست احباب جتنے بھی ہیں اس میں شریک حال ہوتے ہیں۔ اس کی میرج کی خوبصورتی یہ ہے کہ خواجہ صاحب کے آستانے پر آنے والے سبھی لوگ چاہے وہ کسی بھی دھرم مذہب و ملت کے ہوں، اسے مل جل کر عید میلاد النبی کا یہ میسج جاتا ہے تاکہ پورے ہندوستان اور مہاراشٹر کے دور دراز کے کناروں میں بھی لوگ اسی طریقے سے مل جل کر جو ہے عید میلاد النبی منائیں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ اس سال جیسے جشن منایا ہے، آنے والی حقیقی زندگی میں ہم تماموں کو اسی طریقے سے جشن عید میلاد النبی منانے کی توفیق و سعادت نصیب عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔